बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, उसका कल परिणाम आ गया। जो सीट जो पहले से जदयू के खाते में थी वो फिर से उन्हीं के खाते में गई है। हालांकि लगातार सभी पार्टियां भी दावा कर रही थी। इस बार चिराग पासवान जी भी लगातार घर घर दौरा कर रहे थे, लेकिन जो परिणाम आया वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। क्या हो गया आपकी पार्टी का? तो जो आप दावा कर रहे थे कि जीत की, वो हुआ नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार के जो प्रदेश के मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, बिहार में दोनों सीटों पे हो रहे उपचुनाव में भ्रष्टाचार के चरमोत्कर्ष को उन्होंने पार कर गया। आप देखे होंगे कई विजुअल ऐसे आए हैं, आपके संज्ञान में भी आया होगा। कई चैनलों ने दिखाया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में खासकर सत्तारूढ़ पार्टी जो जदयू जो थी, खुलेआम घर घर जाकर पैसे बांट रही थी। शराब की बोतलों का वितरण किया जा रहा था। कपड़ों का देते हुए कई जगह विजुअल संग्रहित हैं, कई चैनलों ने चलाया भी उसको। और हार का डर यूं सता रहा था उनको कि सत्तारूढ़ सरकार के सारे कबीना मंत्री, कह लीजिए कि सरकारी कामकाज को ठप करके और 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में उन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बने रहे। सत्ता का डर, लगातार उनको धमकी भरा पत्र, धमकी का, उनके अधिकारियों द्वारा धमकी, तो जनता में एक भय का माहौल बन गया। आप देखे होंगे कई ऐसे वीडियो, सीओ, कई ऐसे ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें वहां की भोली भाली जनता, गरीब जनता, निरीह जनता को लगातार धमकी दिया जा रहा था कि अगर जदयू नहीं जीती तो आप लोगों का खैर नहीं है। राजेश जी, आप बताएं कि वो भ्रष्टाचार की सरकार है, लेकिन वो तो कहते हैं कि विकास पे वोट मिला है। नहीं, तो विकास का देखिए, विकास का पैमाना, अगर जर्जर सड़क है, अगर आंगनबाड़ी का भवन नहीं है, अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि आंगनबाड़ी भवन रहित विकास का पैमाना है, जर्जर सड़क है। मैं तो लगातार कुशेश्वर स्थान में कैंप करता रहा, पार्टी की ओर से मैं प्रतिनियुक्त था। वहाँ के पंचायतों में जब मैं भ्रमण को जाता था, आप यकीन मानिए कराह जाते थे। और मुझे उस विकास की डपुरसंखी सरकार का एक जो क्रूर चेहरा है वो नजर आता था। आप यकीन मानिए, आज भी कुशेश्वर स्थान अगर आप गए होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कुशेश्वर स्थान में सड़क का नामो निशान नहीं है। आधी से ज्यादा आबादी बाढ़ पीड़ित है वहाँ। आधे से विधानसभा के ज़्यादा क्षेत्र जलमग्न रहते हैं। आज भी सड़कों का जो संपर्क सड़क होता है, गाँवों का जो संपर्क सड़क है, वो लगभग नगण्य है। आज भी नावों से गांव में प्रवेश करते हैं लोग। इसके बाद अगर नीतीश कुमार जी विकास का दावा करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को कहीं वोट नहीं मिला है। ये घोटाले की सरकार है। तो किस नाम पे वोट मिला उनको? जीत कैसे? घोटाले की सरकार है। वोट का भी उन्होंने जबरदस्त घोटाला किया है। ये मैं बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं। आपके पास सबूत है? बिल्कुल सबूत है, बिल्कुल सबूत है। सबूत इस कदर है कि हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 2-2 दिन 2 आवेदन राज्य चुनाव आयोग को संज्ञान में देते हुए जब रिसीव कराया है, और उस पर चुनाव आयोग की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं आई है। कई एक सबूत दिए गए हैं। आप यकीन मानिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जो सांसद हैं माननीय प्रिंस राज जी, वो बंगला का प्रचार कर रहे थे, जबकि चुनाव आयोग में बंगला बुरी तरह फ्रीज है अभी। तो जब फ्रीज है कोई सिंबल और वहाँ का एक जिम्मेवार सांसद बंगला का टोपी
बंगला का पट्टा लोगों में बांट रहा हो तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे समझा जा सकता है कि सरकार का दबाव तंत्र पे कितना था, सरकारी मशीनरी का उपयोग कितना किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये जीत उनकी घोटाले के कारण हुई है, भ्रष्टाचार के कारण हुई है, धमकी के कारण हुई है, भय के कारण हुई है। और हमारी पार्टी की जो स्थिति थी आप देखे होंगे, एक नया सिंबल था, लेकिन वहाँ की जनता ने तो चिराग में लोगों तक, कम समय में लोगों तक वो बात पहुंची। और मैं मानता हूं कि उतने कम समय में जनता ने जो हमें समर्थन दिया है, जो हमें मतदान दिया है, तीसरे नंबर पर रखा है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक पार्टी से भी हम आगे हैं वहां। तो ये हम लोगों की एक बड़ी जीत है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कम समय में सरकार ने कितना साजिश किया। नामांकन के 2 दिन बाद हमारा सिंबल क्लियर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी का नाम क्लियर होता है। तो ये एक बड़ी विकट परिस्थिति में, भीषण परिस्थिति में कह लें कि ये चुनाव लड़ा गया। और मैं समझता हूं कि जो हमें मतदान मिला है कम नहीं है। तुलनात्मक अगर देखें तो हमारा जो रेशियो था पिछले 2020 में, जो मतदान का जो रेशियो था हमारे पक्ष में, अनुपातिक तौर पे वही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने स्टैंड पर स्थिर हैं। और आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो भी चुनाव लड़ेगी, आप देखेंगे कि तीसरे नंबर से पहले पायदान पर पहुंच जाएगी। ऐसा हमारा पूरा मानना है और जनता में हमको भरोसा है। जनता जनार्दन ने जो भी जनादेश दिया है, मैं पूरी तरह उसको सराखों पे रखता हूं। वो मेरे लिए सर्वोपरि है और उनका सम्मान करता हूं।